उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अपने पैर पसारने में जुटा हुआ है। रोजाना हजारों आंकड़े यूपी से आ रहे हैं। लखनऊ में अकेले 1000 की संख्या पहुंचने वाली है। इस पर सरकार ने अभी कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। तो वहीं हमारे साथ सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष शर्मा मौजूद हैं, जो कि अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और सरकार के से कुछ मांगे हैं, सरकार की कुछ कमियों के बारे में बताएंगे। सर, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है और सरकार कहाँ पे चूक हो रही है उससे? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जरा भी संवेदनशील नहीं है कोरोना को लेकर। अगर आप पिछले वर्ष की भांति देखें तो इस बार कोरोना की स्पीड लगभग दोगुनी के बराबर हो चुकी है। मात्र लखनऊ में 1000 के राउंड केस मिल रहे हैं और पूरे के पूरे देश, पूरा प्रदेश और साथ में मुख्यमंत्री जी चुनावी मूड में हैं। वो दूसरे प्रदेशों में जाके चुनाव सभा कर रहे हैं और अपने प्रदेश के हाल नहीं देख रहे हैं। अभी आज ही मैंने सुना कि यहाँ के लखनऊ के पूर्व कमिश्नर भी रह चुके हैं और IPS राजेश पांडे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कई पत्रकार बंधु हो चुके हैं, बड़े बड़े मॉल बंद किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारी सो रहे हैं, क्योंकि जब तक चुनाव यात्रा चलेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के कान पे जू नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय त्रस्त है और परेशान है, ऐसी पार्टियों के बीच फंस गई है जो चुनाव के आगे सब कुछ भूल गई है। आप देखिए, हमारे पास लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जैसा प्रख्यात विश्वविद्यालय है, राम मनोहर लोहिया जैसे विश्वविद्यालय है, लेकिन वहाँ की अफरा तफरी ये है कि आदमी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है। एकाएक उसको पता चलता है कि आज कोरोना में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, कोरोना में जांच कराई जाएगी, उसके बाद मरीज़ देखे जाएंगे। हज़ारों की तादाद में मरीज आते हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, अगल बगल के राज्यों में, मध्य प्रदेश, बिहार, वहाँ से भी मरीज़ आते हैं और वो बैरंग होकर वापस लेट रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से बदइंतजामी है, जिस पे अधिकारी सोए हुए हैं और सोएंगे भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय चुनावी मूड में हैं। कुछ ग्राम पंचायत के चुनाव में लगे हैं, कुछ दूसरे प्रदेशों के चुनाव में लगे। तो मैं अपील करता हूं कि गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे और अपने नागरिकों के बारे में सोचे, उसके बाद आगे की सोचे। सरकार से चूक कहाँ हो रही है, कहाँ पे उसको अभी कुछ करने की ज़रूरत है? क्या उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाना चाहिए जैसा कि दूसरे राज्यों में लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप समय रहते स्टेप नहीं लेंगे तो आप खाली डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। कोरोना कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। आपने ढील किस बात पे दी है? क्या आर्थिक आधार पे आप ढील दे देते हैं और लोगों की जान से खेलने का हक करते हैं? आज की तारीख है, लखनऊ में 95% वेंटिलेटर वाले बेड फुल हो चुके हैं और जबकि कोरोना अपनी पीक पे चल रहा है और इस बार देखा जा रहा है ज़्यादातर युवा ही उस पर संक्रमित हो रहे हैं। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, जो अपना घर बार चलाने के लिए लड़े हुए हैं, वो कोरोना संक्रमित हैं, उनको बेड नहीं मिले। अगर आप एक प्रॉपर चैनल बना दें, आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं रोक टोक करनी पड़ेगी। होली में किस तरीके से बाज़ारों में भीड़ रही है, कोई रोक टोक नहीं थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर सख्ती रखी जाए, वरना भयावह स्थिति आएगी और हम प्रदेश की जनता इस निकम्मी सरकार के आगे झुक जाएंगे और हम लोग बहुत बुरा इसके साथ देखने वाले हैं। मुझे बार बार लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि थोड़ा सख्ती करें, वरना कोरोना भयावह स्थिति में जाने जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल था, जनता भी जानना चाहती है, क्या अखिलेश यादव जी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई नहीं? देखिए, अखिलेश जी ने बार बार कहा है कि जब उनका नंबर आएगा तो वो लगवाएंगे, लेकिन उनका एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते एक बहुत संवेदनशील उनकी अपील थी कि जब मेरे देश का गरीब आदमी, जब मेरे गांव के गरीब आदमी को वैक्सीन मिल जाएगी और मुफ्त मिल जाएगी, वो वैक्सीन सबसे पहले वही लगाएंगे। क्योंकि वो चुनावी वादे नहीं हैं, वो बिहार की जनता में दिए गए जुमलों वाले मुख्यमंत्री नहीं है कि वैक्सीन उस समय लगाई जाए जब वोट देना हो। वो कहते हैं मेरे गांव का आखिरी व्यक्ति जब वैक्सीन लगाने का उसको हक मिलेगा, अखिलेश यादव पहले व्यक्ति होंगे जब लाइन में खड़े होकर वैक्सीन लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ये थे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष शर्मा, जिन्होंने बताया कि सरकार को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन को लेकर और बढ़ रहे केसेस को लेकर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति भयावह हो जाएगी। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।